एक्सरसाइज 5B परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन ऑफ विच 4 कोलिनियर हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रेट लाइन्स कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग देम। मतलब वो पूछा है कि किसी समतल में 10 बिंदु है जिनमें 4 एक रेखीय है, मतलब 10 बिंदु है टोटल, उसमें 4 एक रेखीय है, उनको मिलाकर कितने तरीके से अलग अलग सरल रेखाएं भी खींची जा सकती है। तो एक रेखा कैसे बनता है, वो दो बिंदु को मिलने के कारण बनता है एक रेखा। जैसे 1 2 दो बिंदु है, अगर ए दोनों को मिलाएंगे तभी एक रेखा होगा, है ना, ऐसे तो रेखा बनेगा नहीं। तो यहाँ पे टोटल वैसा 10 बिंदु है ना, तो 10 बिंदु है और पूछ रहा है इसमें क्या बिंदु है, उनमें 4 एक रेखीय है, मतलब एक जैसा है, उनको कितने तरीके से अलग अलग सरल रेखाएं खींची जा सकती है। दिए गए बिंदुओं की संख्या 10, यहाँ पे टोटल 10 बिंदु है ना, तो यहाँ पे सोल्व इसको कैसे करते हैं देखिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं, हिंदी में लिख देते हैं। दिए गए बिंदुओं की संख्या, दिए गए बिंदुओं की संख्या, है ना, इंग्लिश में लिखना वो लिख सकते हैं नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, है ना, कितना हो जाएगा ये 10। उसके बाद क्या बोला गया है, रेखाओं, हाँ देखिए, रेखाओं का निर्माण किन्हीं दो बिंदु को मिलाने के से होता है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेखाओं का निर्माण किन्हीं दो बिंदुओं के चुनाव से होता है। रेखाओं का निर्माण किन्हीं दो बिंदुओं के चुनाव से होता है। ठीक है, दो बिंदु रहेगा तभी एक रेखा बनेगा। ठीक है, अब आगे में क्या बोला है, दिए गए 10 बिंदु में से दो बिंदु चुनने का तरीका, है ना। तो हमको 10 बिंदु है, तो उसमें हम क्या करेंगे, दो बिंदु इसलिए चुनेंगे ना क्योंकि एक हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, है ना। हमको एक रेखा खींचना है तो उसके लिए कितना बिंदु को सिलेक्ट करेंगे, दो बिंदु को, 1 2, है ना, दो बिंदु को सिलेक्ट करेंगे तभी ना एक रेखा बनेगा। तो इसलिए हम पहला क्या करेंगे, 10 बिंदु में दो बिंदु को चुनेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दिए गए 10 बिंदुओं में से दो बिंदुओं के चुनने के तरीके। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिए गए 10 बिंदुओं में से दो बिंदुओं चुनने के तरीके, कितना हो जाएगा, 10 टोटल बिंदु है और यहाँ पे चुनने का बात बोला है। तो जब भी चुनने का बात बोलेगा, यानी कि जब भी बात सिलेक्शन पे आएगा तो कम्बिनेशन का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो कम्बिनेशन को सी से डिनोट किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे सी लिख दिए, सी फॉर कम्बिनेशन, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ बिंदु 10, उसमें चुनना कितना को है, दो बिंदु को, तो सी हो गया 10C2, सी फॉर कम्बिनेशन, चुनने के बाद में कम्बिनेशन लगता है, तो यहाँ 10C2 हो गया। इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है जिनमें 4 एक रेखीय है, मतलब 4 जो है कोलिनियर पॉइंट्स है और तो बाकी 6 जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 एक रेखीय बिंदु में से दो बिंदु को चुनेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर 4 एक रैखिक बिंदु में से दो बिंदु, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 एक रैखिक बिंदु में से दो बिंदु चुनने का तरीका 4C2। ठीक है, यहाँ पे 10C2 आ गया, यहाँ पे 4C2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे,
तो यहाँ पे लिखेंगे परंतु इस चुनाव से एक रेखा का निर्माण होता है, तो फिर अतः रेखाएं की संख्या, तो अतः रेखाएं की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan C2 है तो यहाँ पे tan C2 लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ए वाला माइनस कर देंगे 4C2 को और इसमें +1 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे माइनस होगा 4 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल और प्लस क्या हो जाएगा 1। अब इसको सोल्व करते हैं तो 10 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल, यहाँ 2 का फैक्टोरियल माइनस यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल +1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे, 10 का फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 8 का फैक्टोरियल है तो 8 का फैक्टोरियल स्टॉप कर देंगे। फिर ये 2 का फैक्टोरियल है तो इसको 2 इंटू 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल है। ठीक है, तो 4 का फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल है तो यहाँ पे भी 2 का फैक्टोरियल हो गया और ये जो 2 का फैक्टोरियल है उसको 2 इंटू 1 कर देंगे और +1, ताकि क्या होगा, 2 का फैक्टोरियल कैंसिल होगा, यहाँ पे 8 का फैक्टोरियल कैंसिल होगा और ये 2 है ऊपर 10 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम में 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है तो ये भी 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 5 इंटू 9 और इधर माइनस में क्या बचा 2 इंटू 3 ना, 2 इंटू 3, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा और यहाँ पे +1 है तो +1, तो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45 माइनस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 और ये +1 है तो +1 हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, यानी कि नंबर ऑफ बेस आ गया 40। ठीक है।